नमस्कार, मैं अजय प्रताप सोशल इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। राम जन्मभूमि संपन्न हुआ है। देश को 500 वर्षों से जिस दिन का इंतजार था वो कार्य पूरा होता है। बहुसंख्यक वर्ग में, हिंदू समाज में, सनातनियों में हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन दिन को मनाया है। श्रद्धा भावनाओं का ज्वार ऐसा उमड़ा कि पूरा भारत राममय हो गया। सोशल इंडिया की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत ही नहीं, दूसरे देशों जैसे अमेरिका आदि में भी हिंदुओं ने दीपावली वाला माहौल बना दिया है। इसलिए क्यों न बनाया जाए। कोई भी धर्म अपने आराध्य की भक्ति में, पूजा में विलीन होकर शालीनता से त्योहार अभिनंदन कर सकता है। राम मंदिर की नींव पड़ चुकी है, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन तक आई सभी समस्याओं से आप सभी परिचित हैं। इन सब के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में सालों तक चले इस केस के निर्णय में पूरी प्रक्रिया, सबूत और तथ्यों के साथ देश के सामने यह निर्णय आया है। कहीं भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। लेकिन बाबरी ढांचे के गिरने के बाद से उसकी पैरवी में उतरे दूसरे धर्म के लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ अच्छी नहीं आ रही है, मन को ठेस पहुंचा रही है, नफरत से भरी सांप्रदायिक सौहार्द को मिट्टी में मिलाने वाली है। क्यों इतना जहर उगला जा रहा है भाई? मुझे सोचकर डर लग रहा है कि क्या इस तरह के कट्टरपंथी लोग मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बताता हूं, संविधान की सौगंध खाने वाले, देश में संविधान को सर्वोपरि बताकर अपने हितों के लिए लड़ने वाले राजनेताओं, धार्मिक गुरुओं, मौलानाओं आदि ने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब पर तमाचा जड़ दिया है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे को अर्थहीन कर दिया है। ताक पर रखकर न्याय प्रणाली के अंतर्गत आते हुए राम मंदिर केस को न सिर्फ गलत साबित कर रहे हैं, बल्कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सत्ता अपने हाथ में आने पर मंदिर को गिराकर दोबारा मस्जिद बनाने की बात दोहराई जा रही है ना कमाल की बात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ही ले लीजिए, जो कोर्ट का फैसला आने से पहले तक लोगों से अपील करता था कि भाई फैसला जो भी आए हम सब मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा, भाईचारा सिखाते थे, घूम रहे थे ये सब बोलते हुए, दूसरे धर्म की आस्था को सम्मान देने की बड़ी बड़ी नैतिकता भरी बातें करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? फैसला आया मंदिर के पक्ष में, तो कहां गई वह बातें? कहां गया संविधान? कहां गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान? सब गायब एक ही झटके में। नहीं भाई, यह दोगलापन सही नहीं। मंदिर भूमि पूजन वाले दिन आप नेशनल टीवी पर मुस्लिमों को संबोधित करते हुए बोल रहे हो यह बाबरी को शहीद करके जबरदस्ती मंदिर बनाया गया है, बनाने जा रहे हैं, हम नहीं मानते इस तरह का निर्णय। तो मेरे भाई क्यों नाटक कर रहे थे कोर्ट की बात का मानने का इतने दिनों से कि हम कोर्ट की सारी बातें मानेंगे, न्यायपालिका की सारी बातें मानेंगे। आज कह रहे हो तोड़ देंगे मंदिर, फिर से मस्जिद बना देंगे। आम मुसलमान जो भाईचारे में विश्वास रखता है उसे भड़का रहे हैं आप, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की आस्था की जीत हो गई है। वह लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए आप इसे काला दिन बता रहे हैं। आपके ही श्रेणी के एक और उस्ताद संविधान की किताब को तकिए के नीचे रखकर सोने वाले ओबीसी जी बोल रहे हैं इंशाअल्लाह मस्जिद दोबारा बनाएंगे। वाह, क्या बनाना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हो आप? जब आपको शरिया कानून ही मानना है, उसी से ही चलना है, तो संविधान और अदालत की बातें मानने का ढोंग किस लिए करते हो? आप तर्क देते हो मंदिर नहीं स्कूल अस्पताल बना लो। अच्छा, अब बाबरी मस्जिद की जो जमीन दी गई है कोर्ट के द्वारा, आप वहां पर बना लीजिए ना स्कूल या कोई भी मस्जिद, तो कहीं भी बन सकती है। हजारों मस्जिदें तो आपने सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशनों में, पार्कों में, शहरों के बीच में, खेत में, बहुत सारी जगह बनाई हुई है पहले से ही। अगर कोई आपके धर्मगुरु, पैगंबर, अल्लाह का भेजा कोई फरिश्ता तो नहीं था ना जो आपके मन में मलाल रह रहा हो। अरे हिंदुओं के बहुत से मंदिर यार सरकारें तोड़ देती हैं, जो सड़क एक्सटेंशन, रेलवे प्रोजेक्ट्स, अनेक अलग अलग डेवलपमेंट के बीच में आते हैं। अब गुजरात में जब डेवलपमेंट हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा, इसी मोदी ने हजारों मंदिरों को सड़कों से या कहीं बीच से हटवाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया था। सारे मंदिर भगवानों का जन्म स्थान नहीं होता है, इसलिए किसी ने कोई विरोध नहीं किया, फिर दूसरी जगह चले गए और पूजा चालू हो गई। आप ये सब बात समझते हैं भाई कि अयोध्या राम जन्मभूमि थी, जहां आक्रांताओं ने बाबरी जानबूझकर बनाई थी। लेकिन आप जानबूझकर नहीं समझना चाहते, क्योंकि देश में आप आग लगाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं बड़ा दिल करते? क्यों नहीं अपने दोस्तों को, हिंदू भाइयों को दिल से बधाई देते? क्यों नहीं कह देते कि आपको यह सब मुबारक,
जो आपने कोर्ट में लड़ाई करके जीता है, जो आपको एक प्रक्रिया के तहत मिला है। अगर आप आज बड़ा दिल करके बधाई दे देते तो शायद कोई राम भक्त भी आपको मस्जिद बनवाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा आगे बढ़ाते हुए मुबारकबाद दे देता या दे देगा। लेकिन अफसोस, आप हमेशा पीछे हट जाते हैं। जब 3 तलाक से देश की महिलाओं बहनों को छुटकारा मिलता है, आप देश के साथ खुश नहीं होते हैं, आप कोई भी बधाई नहीं देते हैं। जब देश से 370 जैसे बड़े मामले हटाए जाते हैं, धाराएं हटाई जाती हैं, तो देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी होती है, तब भी आप देश के साथ खुश नहीं होते हैं। जब कोर्ट से जीता हुआ राम मंदिर बनता है और उसकी खुशी में 80 करोड़ से ज्यादा लोग खुशियां मना रहे होते हैं, तब भी आप अपनी खुशी में, उनकी खुशी में शामिल नहीं होते हैं। तो ये कैसी गंगा जमुना तहजीब है जिसकी आप हमेशा बातें तो करते हैं, अपनी तरफ से बधाइयां, अपनी तरफ से खुशी का इजहार क्यों नहीं कर पाते? बेशक दूसरी तरफ देश के बहुत से मुस्लिम भाई भी हैं जो कोर्ट के निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए इस मुट्ठी भर नफरत फैलाने वाले कट्टर लोगों को पूरे मुसलमानों का ठेकेदार नहीं मानते। वे साफ कहते हैं कि यह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का अपना पर्सनल स्टेटमेंट है। जो इस तरह की नफरत भरी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, जानकार हैं, इन कट्टरपंथियों को अपने पर्सनल एजेंडे या कहें पाकिस्तान या आईएसआई के एजेंडे से वो सब भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन उन लोगों की संख्या में जो कमी है वो मुझे अचरज में डालती है और चिंता का विषय है। तो भाइयों, सोशल इंडिया आप लोगों से यही अपील करता है कि आपसी भाईचारे को बनाइए, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होइए और इन नफरत भरे लोगों से किनारा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।